ऑलराइट, सो देखो पहला अगर हम डेलॉयट की बात करते हैं तो जस्ट अ सेकेंड। So if we talk about the process, so Deloitte is primarily coming for Deloitte USI, right? Deloitte USI is basically US India role. US India is basically the company that is uh, having office in Hyderabad and few more places, but mostly you will get the posting in Hyderabad and you will be supporting the US team from India, right? You will be supporting the US team, right? US team of which place? US team of Deloitte, right? So आप यहाँ पर इंडिया में रहते हो और इंडिया में हैदराबाद में मोस्टली अगर पोस्टिंग मिलती है आपको तो आप सपोर्ट कर रहे होते हो यूएस टीम को। ये प्राइमरीली आपका वर्क लोकेशन है, ठीक है। इसमें जब हम बात करते हैं कि हमारी वर्किंग क्या रहने वाली है तो ये तो आपने सुना होगा कि इट इज बेसिकली द टैक्सेशन प्रोफाइल, दैट इज व्हाट दे ऑफर, ठीक है। सो यहाँ पर हमको ऑफर होता है टैक्सेशन, और टैक्सेशन में भी कौन सा टैक्सेशन? इनकम टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेशन ऑफर होता है, डायरेक्ट टैक्सेशन इज प्राइमरीली इनकम टैक्स, राइट, विच दे ऑफर। सो हमको यहाँ से यानी कि इंडिया से इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने होते हैं ऑफ रिटर्न्स फाइल करना है, या फिर उनके असेसमेंट प्रिपेयर करना है, या फिर हमको वहाँ के कॉरपोरेट्स के कुछ टैक्स से रिलेटेड वर्किंग्स प्रिपेयर करनी है। ये जितना भी वर्क होता है दैट इज व्हाट इज वी आर सपोज टू डू फ्रॉम इंडिया, ठीक है। ऑब्वियसली इंडिया में क्यों आता है ये काम? क्योंकि द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, राइट, इंडिया में जो हमारी कॉस्ट है दैट इज कंपेरेटिवली बेटर, राइट। वो जो जिस काम के लिए वहां पर डॉलर्स में पे करेंगे वही काम हम लोग यहाँ पर रुपीस में कर लेंगे, राइट। इसलिए ये काम इंडिया में आता है, ओके। तो दिस इज नॉट द ओनली कंपनी, ये केवल और केवल एक कंपनी नहीं है, ठीक है। डेलॉइट के अलावा सारी ही बिग फोर के ये पर्टिकुलर ऑफशोर सेंटर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑफशोर कम ऑफशोर डिविजन्स, ठीक है। तो जैसा डेलॉइट यूएसआई है ऐसे ही पीडब्ल्यूसी एसडीसी है, ऐसे ही ईवाईजीडीएस है, और वैसे ही केपीएमजी का ग्लोबल डिलीवरी सेंटर है, राइट। तो आप अगर ये कंपनी ज्वाइन करते हो डेलॉइट यूएसआई तो आपके लिए बाकी जो बिग फोर्स हैं, राइट, बाकी अदर बिग फोर उसके भी दरवाजे खुल जाते हैं। तो आपका जो करियर का प्रोग्रेशन रहेगा वो रहेगा टैक्सेशन में भी अगर आप कंटिन्यू करते हो तो, लेकिन बाकी बिग फोर भी अब आपको हायर करने के लिए रेडी हो जाती है। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, तो वर्क क्लियर है आपको, लोकेशन क्लियर है, और आगे जो करियर आपका इसमें बनता है वो भी क्लियर है, ओके। और क्या क्वेश्चन है आप लोगों के? कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग भी साथ साथ में चैट बॉक्स में लिख लो या पूछ लो, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। दैट इज हाउ मच इज द सीटीसी, राइट, कि लाइक हाउ मच इज द पैकेज, राइट, हमारा पैकेज कितना होता है इस कंपनी में। तो पैकेज इसके अंदर अराउंड बोलते हैं 7.5 एलपीए होता है, ठीक है। 7.5 एलपीए में जनरली 1 एलपीए जो होता है दैट इज वन टाइम, मतलब जब आप ज्वाइन करते हो तो केवल ज्वाइनिंग के टाइम पे मिलता है, उसको बोलते हैं ज्वाइनिंग बोनस, राइट। सो ज्वाइनिंग बोनस की तरह 1 एलपीए मिलता है, और बाकी जो 6.5 है वो आपको रेगुलर मिलता है, राइट। तो इन शॉर्ट आपकी सीटीसी कितनी होगी? 6.5, क्योंकि ये तो आपको केवल ज्वाइनिंग के टाइम पे एक ही बार मिलेगा, वंस इन अ लाइफ टाइम। बाद में ये 6.5
के हिसाब से आपकी सीटीसी रहेगी, राइट। तो इसकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है दैट इज 6.5। अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है तो 6.5 6.8 इस बार आती है तो कितने पर आती है वो पता चलेगा, राइट। ये मैं आपको पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये पैकेज हो गया। नाउ व्हाट एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस वन, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या हम इस पर्टिकुलर कंपनी में करियर की शुरुआत करें या ना करें, क्योंकि ये बेसिकली हमको टैक्सेशन की तरफ लेकर जाती है, राइट। तो should we start our career with taxation or not? So the answer to that is that it is very important to start your career with finance profiles, right? Core finance profiles. ठीक है, and tax is one such profile. एक बार डेलॉइट की प्रोसेस खत्म हो जाती है उसके बाद नॉर्मली डेलॉइट के बाद देयर विल बी आरसेशियम, and then there are some equity research companies. So in all, if you will see, you will see only 12 to 15 core finance companies, right? आप अगर अपना कॉलेज का ट्रेंड देखोगे तो ये भी मैं बता रहा हूँ कि इफ यू आर वेरी वेरी लकी, सो इट इज 12 to 15 core finance companies. Otherwise mostly the companies are coming for sales, ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि इसमें से भी ये जो 12 to 15 कोर फाइनेंस कंपनीज है उसमें भी 7 LPA के ऊपर, मोर देन 7 lakhs पर एनम, देर विल बी हार्डली 3 to 5 कंपनीज, ठीक है। तो इसलिए दिस इज वन ऑफ द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट इज कमिंग, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ मेनी वैकेंसीज दे कम अप विथ, इसमें कितनी वैकेंसीज होती है। तो till up till before last year, up till before last year, the vacancies were close to 25 to 30, right? Every from every college, right? हर कॉलेज से वो करीब करीब 25 to 30 कैंडिडेट्स को हायर कर रहे थे, ठीक है। दिस वाज 2020 22-24, राइट। जो प्रीवियस ईयर बैच थी 23-25, दैट टाइम दे हायर्ड 9 to 10 कैंडिडेट्स, ठीक है। सो ड्रास्टिकली डाउन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स, इसके पहले ये ट्रेंड चल रहा था, बट पिछले कैंपस में इट वाज ओनली 9 to 10, ठीक है। तो अब दिस टाइम 24-26, will they hire 9 or 10 candidates or will they hire 23-25? So this is I am not sure. This I don't know. Maybe your placement team only can be able to answer that. ठीक है। सो इस बार का क्या सिनेरियो रहता है मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग अपने प्लेसमेंट टीम से जरूर इस बात को डिस्कस कर सकते हो अगर उनको भी पता होगा तो, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो फॉर हायरिंग, राइट। नाउ व्हाट नेक्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन राउंड्स की, राइट। जो सिलेक्शन राउंड्स हैं, ठीक है, इसमें पहला राउंड होता है वर्सन टेस्ट। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट वर्सन टेस्ट? बिकॉज मेरे ख्याल से बाय दिस टाइम एवरीवन नोज अबाउट दिस। इस ऐसा कोई छुपा हुआ राउंड नहीं है ये। अब आप लोग ने काफी लोगों ने सुना होगा आपके सीनियर से भी कि वर्सेंट की प्रिपरेशन कर लो, राइट। तो आप में से कितने लोगों को जिनको वर्सेंट का आइडिया है, और अगर आपको आइडिया है तो फिर हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर वी विल स्पीक अबाउट इट। एनीवन? ओके, सो
यस, यू हैव आइडिया अबाउट दैट, राइट? तो वर्सन टेस्ट के बारे में आई एम श्योर आप लोगों को एक बेसिक आइडिया होगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली इसके राउंड्स के ऊपर आ जाते हैं। वर्सन टेस्ट में प्राइमरीली आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जज होती है। ठीक है, आई जस्ट शो यू दी क्विक दिस थिंग। So Version test is basically the ability to understand spoken language on everyday topics and to respond appropriately. Reading, repeating, answering short questions, sentence building from random words, story retelling and short speech. ठीक है, ये राउंड्स होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट राउंड है। ठीक है, वर्सन टेस्ट की तैयारी मेरे ख्याल से सबसे पहला काम जो आपको करना है वो वर्सन टेस्ट की तैयारी करने का है। बिकॉज ये पहली स्टेज है, इस स्टेज को हम लोग क्रॉस करेंगे तो ही उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बीपीटी और एक्सेल की स्टेज पे पहुंचेंगे। ठीक है, सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर वर्सेंट। ठीक है, कई लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि हम लोग वर्सेंट के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो यू कैन यूज आवर एप्लीकेशन, राइट? वी हैव आवर इन हाउस एप्लीकेशन इन विच यू कैन सिंपली गो। ठीक है, और you can create ID over here. I will share the link with you. ठीक है, यहाँ पे आप अपना ID बना लीजिए और you will get the test here. ओके, और ये जो राउंड्स होते हैं, राइट? रीडिंग द स्टेटमेंट, रिपीटिंग शॉर्ट आंसर्स, बिल्ड द सेंटेंस, स्टोरी रिटेलिंग एंड ओपन क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए। जो लोग फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये बेसिकली सारे राउंड्स होने वाले हैं। ठीक है, तो जब आप स्टार्ट करते हो यहाँ पे तो इस तरह से ये विंडो वर्क करेगी और द मार्केटिंग टीम प्रेजेंटेड देयर कैंपेन प्रपोजल, राइट? तो इस तरह से आपको रिपीट इसको रीड करना है। अवर ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी, राइट? तो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, तो ये कौन सा राउंड था? ये था रीडिंग का राउंड। अब रिपीटिंग का राउंड है, उसमें आपको सेंटेंस को रिपीट करना है। Let's revisit the objectives to confirm we are heading in the right direction. Let's visit the objective so that we are confirmed that we are getting in the right direction, right? तो ये इस तरह से आपको एक स्टेटमेंट आएगा और उस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है? वापस रिपीट करना है। ठीक है, वैसे मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, अगर हम पूरा करेंगे तो इन द एंड यू विल गेट अ स्कोर, राइट? आपको स्कोर भी आ जाएगा साथ में। The leadership team will review the proposal before giving final approval. The leadership team will review the proposal before getting the final discussion, राइट? कुछ थोड़ा एक दो वर्ड्स इधर उधर हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड यू विल गेट द स्कोर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सो दिस इज द रिपीटिंग द स्टेटमेंट, देन शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर में आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे, उसको आपको वन वर्ड में आंसर करना होता है। What is the noun form of the verb decide? डिस्टेंस। Which country has the second largest population after China? इंडिया। What's the term for money owed to someone else? लोन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वन वर्ड आंसर। ठीक है, और उसके बाद बिल्ड दिस सेंटेंस, ये फोर्थ राउंड होगा आपका। इस राउंड में क्या होगा?
Process. Explained. The. She. Clearly. She explained the process clearly. Extension. Need. Might. An. We. We might need extension. Halfway. The. Meeting. Left. He. He left the meeting halfway. राइट सो इसमें सेंटेंस क्या आ रहा है जम्बल्ड सेंटेंस आ रहा है राइट सो दैट इज वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस बिल्डिंग पार्ट स्टोरी रीटेलिंग Sarah planned a client presentation scheduled for Friday. 2 days before, she realized that some data was outdated. She immediately contacted her research team, including Mark and Olivia, to get updated information. They worked overtime to provide the latest statistics. Sarah incorporated the data and delivered a confident presentation that helped secure a new contract. राइट तो इसमें आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे इस स्टोरी को रिटेल करने के लिए ठीक है सो दिस इज स्टोरी रिटेलिंग दिस इज राउंड नंबर 5 ओके एंड दिस इज ओपन क्वेश्चन Talk about a time when you had to meet a tight deadline. राइट तो एक क्वेश्चन उन्होंने बोला है उसका आंसर हमको करना है 30 सेकेंड्स ठीक है तो दिस इज ओपन क्वेश्चन so we have few statements for reading few for repeating and short answers build the sentence story retelling and open questions ठीक है अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है राइट तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा तो मैंने जैसे आपको बोला कि इसका जो लॉगिन आईडी है राइट दैट आई विल शेयर इट विथ यू ठीक है एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ वेयर यू आर गोइंग टू फाइंड दिस सो इफ यू गो टू अवर वेबसाइट उसमें आप एमबीए सेक्शन में जाओगे ठीक है जस्ट क्लिक ऑन एमबीए फाइनेंस ठीक है एमबीए फाइनेंस में इफ यू विल गो टू कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशंस ठीक है सो you will find Deloitte here and if you click on this one ठीक है I will directly send this particular link so in the Deloitte section you will get the details right ये जो मैंने particular आपको बताया है इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है दिस वर्सन टेस्ट राइट सो ये वर्सन टेस्ट का यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा और साथ में you will get the details of the test also right version test so this is a free demo test right तो आप ये डेमो टेस्ट ले सकते हो ठीक है यहाँ पर आप क्लिक करोगे और यू कैन क्रिएट योर आईडी तो यू विल गेट द स्कोर ऑल्सो नॉर्मली जब हम लोग यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं तो यूट्यूब पे हमको स्कोर्स नहीं मिलते हैं तो फीडबैक पता नहीं चलता है यहाँ पर आपको फीडबैक पता चल जाएगा ठीक है और अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो एडिशनल टेस्ट आर ऑल्सो देयर आपको अगर ये लग रहा है कि अभी हम पूरी तैयारी नहीं करना चाहते हैं अभी हम लोग केवल वर्सेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर वन टेस्ट सेट ऑफ 3 टेस्ट सेट ऑफ 5 टेस्ट और सेट ऑफ 10 टेस्ट राइट जितनी भी आपको प्रिपरेशंस करनी है दैट विल बी अवेलेबल इन दी व्हाट्सएप वन ठीक है सो दिस इज प्राइमरीली द फर्स्ट थिंग दैट इज देयर ठीक है सो व्हाट्सएप टेस्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि देर आर 200 students who will appear for Watson test. So what we have seen is almost 70% people will be eliminated, right? So only 50 to 60 students
will clear the Versen test. ठीक है. Now clearing the Versen test of course is a very very challenging task. Okay, जब 70% students eliminate हो रहे हैं, right, out of 200, 150 to 160 students will get eliminated. That means they are either not practicing or they are making some fundamental mistakes. ठीक है. कुछ फंडामेंटल मिस्टेक्स भी हम लोग कर देते हैं यहाँ पे. जैसे एक फंडामेंटल मिस्टेक जो होती है दैट इज ऑफ गैजेट्स. वी डू नॉट यूज द राइट गैजेट्स, राइट. जैसा भी आप मेरा माइक देख रहे हो, ठीक है, तो इस तरह का माइक विद हेडसेट दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड because we need to make sure that our voice gets recorded 100%. It's a robotic based test, right? So it should, the voice should get recorded very very properly. At the same time we should be able to hear उन्होंने वहां से जो वॉइस आई है वो भी हमको बहुत क्लियर होनी चाहिए. तो गैजेट्स, नेट कनेक्शन, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. और उसी तरह से आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, राइट, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड. जो लोग की इंग्लिश अच्छी है, राइट, जो नॉर्मली इंग्लिश बोलते रहते हैं, या जो लोग इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, या जिनका इंग्लिश के ऊपर एक बेसिक कमांड है, उनको वो जल्दी कैच कर लेते हैं. और जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, राइट, जिनका एक्सेंट ठीक नहीं है, दे नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस. मैंने अपनी क्लास में पिछले 4 से 5 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से डेलोइट में भेजा है. ठीक है, तो मैंने हर तरह के स्टूडेंट्स को नोटिस करा है कि लाइक व्हाट आर देयर की चैलेंजेस, राइट. तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज को जल्दी से समझना है, ठीक है. और आपको जो टेस्ट करना है, टेस्ट के लिए इफ यू वांट यू कैन यूज अवर डेमो टेस्ट, राइट. डेमो टेस्ट पे आप टेस्ट देके स्कोर ले सकते हो और आपको एक क्लैरिटी आएगी दैट हाउ यू नॉर्मली स्पीक. ठीक है. तो दिस इज अबाउट वर्सन टेस्ट. वर्सन टेस्ट एक बार अगर हमारा क्लियर हो जाता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बीपीटी एंड एक्सेल टेस्ट पर. ठीक है. नाउ व्हाट इज बीपीटी एंड एक्सेल टेस्ट? बीपीटी टेस्ट इज बेसिकली बिजनेस प्रोफिशिएंसी टेस्ट. ठीक है. बिजनेस प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है? बीपीटी इज प्राइमरीली, इट हैज टू सेक्शंस हियर. ठीक है. फर्स्ट इट हैज टू सेक्शंस and both sections have 30 questions, 30 questions here, right. Total of 60 questions. 30 क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड. ठीक है. सब्जेक्ट, विच ऑल सब्जेक्ट्स दे डू कवर? दे कवर अकाउंट्स and accounts, cost and financial management. Accounts में primarily the questions comes from various topics. ठीक है. There are many topics which they primarily cover. I'll just tell you that what are the topics they normally cover. So this is our booklet that is designed for almost all kind of interviews, but especially this is for accounting related this thing. So accounting principles, accounting assumptions, types of accounts, journal entries, complex journal entries, important accounting terms, cash flow statement, depreciation, consignment, hire purchase, BRS and inventory, right. इसमें से normally ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं as far as बीपीटी टेस्ट इज कंसर्न. ठीक है. तो 30 क्वेश्चंस जो आएंगे वो इन सब टॉपिक्स में से आएंगे रिलेटेड टू अकाउंट. कॉस्टिंग में बेसिक कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड देयर आर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्वेश्चंस व्हिच आर मोस्टली रेशियो एनालिसिस एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. ठीक है. सो ये प्राइमरीली सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हुए. नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस आर फ्रॉम logical reasoning and English section, LR and English.
ठीक है। इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि लाइक सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, और भी कुछ इनका एक रेगुलर बेसिस पे हर बार देखते हैं हम लोग, दैट दे आस्क ऑन द लॉजिकल रीजनिंग साइड। तो ये इन टॉपिक्स को आप थोड़ा एक्स्ट्रा देख के जा सकते हो। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो रेगुलरली पूछते हैं इस केस में। यहाँ पर मैथ्स नहीं आता है अभी तक, यहाँ पर मैथ्स नहीं पूछा है। ठीक है, LR एंड इंग्लिश को ही उन्होंने कवर कर है। ठीक है। अच्छा, इसकी लिंक कब आ जाती है? सो इसकी लिंक जैसे ही आपका वर्सेंट यहाँ पे क्लियर होता है, the moment it gets clear, right, the link for this will come. Okay, and once you get the link for BPT, Excel में come along with that also, इसके साथ भी आ सकता है, और Excel इसके बाद भी आ सकता है। Excel टेस्ट, Excel टेस्ट में there will be 15 MCQs, right? 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एक्सेल के, और some are related to functions, shortcuts, some are related very much theoretical also, right? That which particular thing is in which particular tab, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एक्सेल में आ सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को ये पर्टिकुलर एक्सेल के टेस्ट में मिलेगा। ठीक है। तो यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइए। यस, एनीवन? यस, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन सो फार? ऑलराइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपकी यहाँ इस स्टेज तक अगर आप पहुंच जाते हो, तो ऑफ कोर्स आपने बहुत बड़ी जो लड़ाई है, उस लड़ाई को तो आपने जीत लिया है। व्हाट इज द परसेंटेज क्राइटेरिया फॉर डेलॉइट? ओके, हाँ, उस पर भी आता हूँ मैं। तो ये पार्ट क्लियर हुआ आपका। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अगर यहाँ तक हम पहुंच गए तो बहुत आगे तक पहुंच गए हो आप, और यहाँ से जो लोग रिजेक्ट होते हैं डेफिनेटली उनके लिए बहुत बड़ा रिग्रेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से लगभग लगभग 50% स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तक पहुंचते हैं ऑलमोस्ट 20-25 स्टूडेंट्स, और यहाँ से जो सिलेक्शन हो जाता है, मतलब मैं लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, तो 20 स्टूडेंट्स में से 9 to 10 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाता है। मतलब करीब करीब 50% सक्सेस रेट है इन इंटरव्यूज। तो इट इज वेरी हाई सक्सेस रेट कंपेयर टू बाकी के जो राउंड्स हैं। ठीक है। तो इंटरव्यू में वो लोग क्या कवर करते हैं? ऑब्वियसली यूएस के क्लाइंट से आपको डील करना है, तो यू शुड हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे होना चाहिए। ठीक है। बहुत नेक्स्ट लेवल का मतलब ये है कि इंग्लिश पे कमांड अच्छी खासी होनी चाहिए। सेकंड, यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेशन। ठीक है। टैक्सेशन का एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, खास तौर पे डायरेक्ट टैक्सेशन का। तो डायरेक्ट टैक्सेशन में जो टर्म्स होती है, एडवांस टैक्स, TDS, मैट, डेफर्ड टैक्स, सरचार्ज, सेस, डिडक्शन, रिबेट, राइट, इस तरह की जो टर्म्स हैं, दैट टर्म्स शुड बी क्लियर टू यू। बहुत डीप में नहीं जाना है आपको, लेकिन जो सरफेस लेवल की टर्म्स हैं वो पता होना जरूरी है। तो टेक्निकल में टैक्सेशन से रिलेटेड एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो अकाउंटिंग तो क्योंकि आपने BPT के टाइम पे कवर कर लिया है, तो फिर वही आपको यहाँ पे भी काम आ जाएगा। तो टैक्सेशन और अकाउंटिंग आपको इंटरव्यू के, टेक्निकल इंटरव्यू के लिए रेडी रखना है। और फिर उसके बाद अगर ये सब राउंड्स हो जाते हैं क्लियर, तो फिर आ जाता है HR राउंड, या फिर HR राउंड पहले भी हो सकता है, बिफोर टेक्निकल। HR राउंड में वो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, और मोस्टली आपके बिहेवियरल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें वाई डेलॉइट USI, मतलब अगर मैं आपको पूछता हूँ कि आपको टैक्स, वाई टैक्सेशन,
ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली ये क्वेश्चन सोच के नहीं जाते हैं कि वाई टैक्सेशन, ठीक है ना। तो आपको एचआर राउंड के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करके जाने, दैट वाई टैक्सेशन, राइट, वाई डेलॉइट, okay, why Deloitte USA, why not Deloitte India, okay. So they are going to ask you such kind of question in the HR round. This is also equally important, ठीक है ना। तो दिस इज द प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग को इसमें बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट कर पाए। सो वर्सन टेस्ट जैसा मैंने आपको बताया, इसी तरह से वी हैव बीपीटी टेस्ट एंड एक्सेल टेस्ट, राइट। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस यू कैन प्रैक्टिस थ्रू ईयर ऑल दीज थिंग्स। अगर आपको लग रहा है कि अभी हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है और वी डू नॉट हैव टाइम बेसिकली टू अटेंड द लेक्चर्स, राइट, अगर लेक्चर्स अटेंड करने का भी आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सो what some what few students at this moment they are doing is they have started uh, watching the lectures, right, जो हमारे lectures हैं उनको उन्होंने देखना स्टार्ट कर दिया है। तो what are these lectures are first one is the Deloitte एंड बिग फोर वर्सन टेस्ट टेक्निक्स। अगर आप बात ऐसे देखोगे तो वर्सन टेस्ट इतना इजी नहीं है कि हम उसको क्रैक कर पाए, उसमें काफी टेक्निक्स लगती है, रीडिंग रिपीटिंग, स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं। तो अगेन लाइक लास्ट इतने सालों में हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक लिए हैं, जो प्लेस हुए हैं, जो प्लेस नहीं हो पाए, और उनके बेसिस पे, फीडबैक्स के बेसिस पे वी आर सजेस्टिंग दैट दिस इज समथिंग विच यू शुड डू। मतलब आपको रात को टेस्ट देना है या दिन में टेस्ट देना है, आपको जब टेस्ट देना है, आपको स्टोरी डिटेलिंग के टाइम पे कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि क्या हम लिख के करें उसको, थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या। तो ऐसी बहुत सारी जो टेक्निक्स होती है उसके बारे में हम लोगों ने इसमें बात करी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, एंड दीज लेक्चर्स आर नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेलॉइट, ये सभी कंपनीज के लिए जरूरी है कि वन शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। सो देयर आर 3 lectures ऑन एडवांस्ड अकाउंटेंसी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कॉस्ट अकाउंटेंसी इज देयर, टैक्सेशन के 2 lectures हैं, रेशियो एनालिसिस के लेक्चर्स हैं, राइट, एंड दिस वैल्यूएशन के भी लेक्चर्स हैं, लेकिन दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है। Apart from this one, people will get the lectures on HR round also and Excel, right? They are in a different folder. So you will get on HR round and the Excel test also. तो आपके लिए जो preparations है, right, वो preparations इन्हीं चीजों की आपको करनी है. So it's a comprehensive preparation, and there are a lot of people who are currently doing their internship, and they have opted for this particular plan. Yes, so in this particular plan, this is a comprehensive plan only for Deloitte. Okay, so where you will get version test, you will get PPT test, you will get video lectures of all the uh, all the topics, and then mock interviews also. अगर आप interview की stage तक पहुंच रहे हो, तो you will get mock interview also in this one. ठीक है, lectures का जो coverage है that I have already shared with you. ये जो पास्ट में आप स्टूडेंट्स देख रहे हो उसमें से लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे हैव गॉट इनटू डेलॉइट, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि डेलॉइट में अभी काम कर रहे हैं, ओके। अगर मौका लगेगा तो मैं उन लोगों को भी, आपके मतलब उसमें से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो डेलॉइट में हैं उनको भी एक बार कॉल अप करूंगा, दैट दे विल इंटरेक्ट विथ यू, आपके साथ इंटरेक्शन होगा, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर पूरी प्रोसेस है। इस प्रोसेस में अगर किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। यस, एक क्वेश्चन आई थिंक किसी ने पूछा था रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी, राइट। तो जो भी अब आपके क्वेश्चंस आप लोग बताएं। यस, इट्स एन ओपन सेशन नाउ। Eligibility, right? So eligibility is basically that you should have done your graduation in BCom or BBA.
बीकॉम या बीबीए में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और sometimes, not always, sometimes I have seen that they put up a criteria of 60% and above. 60% and above in 10th, 12th and ग्रेड, ठीक है, ये क्राइटेरिया उन्होंने लगाया था। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करता हूँ, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया, दिस इज द ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। जिनका भी ये स्कोर है और बीकॉम या बीबीए का उन्होंने ग्रेजुएशन किए, तो दे विल 100% गेट द चांस टू अपीयर, ठीक है। कंपटीशन इज सर्टेनली वेरी वेरी हाई, ठीक है। अगेन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि प्रिपरेशंस टाइमली स्टार्ट कर दीजिए, यू आर ऑलरेडी वेरी वेरी लेट। बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं वो डेलोइट को क्रॉस करके आरसीएसएम की तैयारी में लग चुके हैं, ठीक है। तो ये मैं एक्चुअली इसलिए बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि हम लोग मई मंथ से ये चीज बोल रहे हैं कि लाइक कैंपस की तैयारी को इक्वल ध्यान दीजिए, और डेलोइट एक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपको इतनी सारी तैयारी करनी है अलोंग विथ मॉक इंटरव्यूज, ठीक है। सो इस चीज को डिले नहीं करना चाहिए। अभी भी अगर आप लोग इसके लिए सीरियस हो, तो डेफिनेटली डू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एट द अर्लीस्ट एंड स्टार्ट विद द वर्सन टेस्ट फर्स्ट, ठीक है। वर्सन टेस्ट क्लियर करेंगे तो ही फिर आगे की बाकी टेस्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, राइट, यू कैन डेफिनेटली आस्क। Yes, anyone having any question? If someone get 80 KT in first semester, then he should apply for Deloitte. देखो 80 KT का थोड़ा प्रॉब्लम तो आता है, ठीक है। तो ये आपको वैसे आपकी प्लेसमेंट टीम ज्यादा अच्छे से बता पाएगी, राइट। क्योंकि हो सकता है कि कई बार दे कैन ओनली एंड ओनली अलाउ दोज जिनका कोई भी बैकलॉग नहीं है, ठीक है, ठीक है। ओके, चलिए ग्रेट। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। न्यू बैच, जो न्यू बैच है बेसिकली, अभी हम लोग ऑनलाइन बैच प्लान कर रहे हैं, राइट, लेकिन अभी उसकी डेट्स फाइनलाइज नहीं है। रीजन ये है कि हमारी जो प्रीवियस बैच है दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, तो हम लोग उसको भी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर नई बैच अनाउंस करेंगे। ऑल्दो वी आर प्लानिंग फॉर वन सच बैच, राइट, दैट विल बी एन ऑनलाइन बैच, ओके। और जैसे ही उसकी डेट्स फाइनल होगी, वी विल कम्युनिकेट इट ओवर ग्रुप। इन द मीनवाइल, if you would like to start your preparation, like other students, many other students, right, those who have opted for this comprehensive preparations plan, right, you can also opt for this one so that your preparation can start from now onwards, okay. I am just putting the link in the chat box, ठीक है। campprep.com/Deloitte, राइट। इसके ऊपर आप जाओगे, जाने के बाद आप एटलीस्ट वर्सन टेस्ट, राइट, जो फ्री वर्सन टेस्ट है, दिस यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू अपीयर इन, ठीक है। So this is all from my side, guys. Once again, all the very best. And if you have any other question, definitely feel free to ask. Most of you are already joined on our group of WhatsApp, ठीक है। अब डेलोइट की नोटिफिकेशन आ गया है, ज्यादा दिन नहीं है जब आरसीएम का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होता है, यू नेवर नो विच कंपनीज आर गोइंग टू कम, ठीक है। So I again wish you for that placement season, and wherever you need our help, please get in touch. Bye bye. Have a nice day.